एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग वेस्ट बंगाल को कवर करने वाले हैं। जिस किसी ने अभी बाकी स्टेट का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वेस्ट बंगाल को अच्छे से कवर करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो कोलकाता। जो पुराना नाम इसका कलकत्ता हुआ करता था। कहाँ है इसका राजधानी? कोलकाता। उसके बाद देखिए, वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 88,000, कितना है, 88,752 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल का? तो 88,752 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जनसंख्या कितना है वेस्ट बंगाल का? तो है 9.12 करोड़, लगभग 9.25 करोड़ जनसंख्या है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद जिसमें पुरुष जनसंख्या कितना है, जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ का पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 4.68 करोड़ पुरुष जनसंख्या है और 4.44 करोड़ जो है वो महिला जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जो जनसंख्या घनत्व है, जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वेस्ट बंगाल का। कितना? तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यहाँ का लिंगानुपात देखिए। तो देखिए, यहाँ का लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। कितना? तो 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। उसके बाद कुल साक्षरता दर जो है, जो टोटल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो 76.3% है। कितना? 76.3% है। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 81.7% है और महिला साक्षरता जो है वो 70.5% है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला है कि मुख्य भाषा, जो पश्चिम बंगाल का मुख्य भाषा है वो क्या है, बांग्ला है। तो यहाँ का मुख्य भाषा बांग्ला है, लगभग लोग बांग्ला ही बोलते हैं। उसके बाद कुल जिला जो है वो, कुल जिला कितना है, तो 23 जिला है। कुल कुल कितना? 23 जिला है पश्चिम बंगाल में। चलिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, उसका हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री जानते हैं, सीमाएं जानते हैं कि कौन कौन सा स्टेट से वो घिरा हुआ है। तो देखिए, इसका उत्तर में सिक्किम है, उत्तर में सिक्किम स्टेट है, तथा भूटान। उत्तर में सिक्किम और भूटान है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और पूर्व में असम तथा बांग्लादेश है। पूर्व में कौन है? असम और बांग्लादेश है। एवं पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नेपाल है। पश्चिम में कौन कौन है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नेपाल। उसके बाद यहाँ का जो विधानमंडल है वो कैसा है, तो एक सदनीय है। पश्चिम बंगाल का विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनीय है। उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 294 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 294 है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है यहाँ का। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 42 है। ये दोनों जरूर याद रखें आप। राज्यसभा कितना है? 16 और लोकसभा 42। उसके बाद देखिए, राज्य के पशु जो है वो, राज्य के पशु कौन है यहाँ का, तो भारतीय हाथी। जो भारतीय जो हाथी होता है वो यहाँ का क्या है, राज्य के पशु है। कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का। उसके बाद राज्य के पक्षी जो है, राज्य के पक्षी वो कहे, तो वार्न उल्लू। जो उल्लू होता है ना, वो उल्लू यहाँ का क्या है, राज्य पक्षी है। कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का। उसके बाद कि प्रथम मुख्यमंत्री, जो वेस्ट बंगाल का पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था? प्रफुल्ल घोष था। कौन? तो प्रफुल्ल घोष। उसके बाद पहला राज्यपाल कौन था? सर्वप्रथम राज्यपाल था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है वो पहला गवर्नर था वेस्ट बंगाल का। उसके बाद प्रमुख नदियां कौन कौन है, तो देखिए प्रमुख नदियां है गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानदी। कौन कौन? गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानदी। चलिए उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख नगर कौन कौन है यहाँ का। तो हावड़ा है, दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, पुरुलिया है, वर्धमान है, दुर्गापुर है, आसनसोल है, चितरंजन है, मालदा है और मिदनापुर है। तो ये सब प्रमुख नगर है वेस्ट बंगाल स्टेट का। उसके बाद देखिए पर्यटन केंद्र, जो पर्यटन केंद्र है वो कौन कौन है, तो विक्टोरिया मेमोरियल है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है, जो वेस्ट बंगाल का है। उसके बाद जूलॉजिकल गार्डन है, काली घाट है, टाइगर हिल है, शांति निकेतन है, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ है, हावड़ा ब्रिज है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। तो ये सब प्रमुख पर्यटन केंद्र है वेस्ट बंगाल स्टेट का। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क जो है वो, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है यहाँ का, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जो बाघ के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में, जो कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद वन्य प्राणी विहार, जो वन्य प्राणी विहार है यहाँ का वो कौन है, जल्दापारा अभयारण्य। कौन? जल्दापारा अभयारण्य, जो कहाँ है, जलपाईगुड़ी में है। उसके बाद जो है प्रमुख शोध एवं अनुसंधान सेंटर, प्रमुख शोध एवं अनुसंधान सेंटर जो यहाँ का है वो है राष्ट्रीय एटलस। क्या है? राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता।
उसके बाद बॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, बॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये सब प्रमुख इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल स्टेट का। उसके बाद देखिए प्रमुख त्यौहार, जो वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, तो दुर्गा पूजा और काली पूजा। कौन, तो दुर्गा पूजा और काली पूजा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। और प्रमुख लोक नाट्य यहाँ का कौन है, तो प्रमुख लोक नाट्य यात्रा, जो यात्रा निकलते रहता है यहाँ पर, तो ये प्रमुख लोक नाट्य है। उसके बाद प्रमुख पर्वत कौन है पश्चिम बंगाल का, तो है हिमालय एवं शिवालिक। तो हिमालय एवं शिवालिक जो है प्रमुख पर्वत है पश्चिम बंगाल राज्य का। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। उसके बाद अगला देखिए कि जो सिंचाई तथा विद्युत परियोजना जो होता है यहाँ, क्या सिंचाई और विद्युत परियोजना जो होता है पश्चिम बंगाल में, वो किसके द्वारा होता है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा, दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा, मयूराक्षी परियोजना, तिस्ता बैराज, फरक्का बैराज। तो ये सब प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजना है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद है हवाई अड्डा, मुख्य हवाई अड्डा यहाँ पर कहाँ कहाँ है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद इसका पूर्व नाम था दमदम हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या था, तो दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बागडोगरा भी है यहाँ का। फिर उसके बाद देखिए कि प्रमुख फसल जो है वेस्ट बंगाल का वो कौन कौन है, तो गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना और मटर। कौन कौन, गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना और मटर। और एक बात जान ले कि सबसे ज्यादा जो जूट होता है वो यहीं पे होता है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। चलिए अब हम लोग पश्चिम बंगाल को कुछ मैप के सहारे हम लोग इसका लोकेशन चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो इसका जो उत्तर में है वो कौन कौन है, सिक्किम है और भूटान है। कौन कौन है, सिक्किम और भूटान है। उसके बाद इधर देखिए इसका जो ईस्ट है, जो पूरब में है वो कौन कौन है, तो पूरब में ये देखिए असम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है और बंगाल की खाड़ी भी इधर है। उसके बाद इधर देखिए जो दक्षिण पश्चिम में वो कौन कौन है, झारखंड है, बिहार है और उड़ीसा है। तो ये सब इसका लोकेशन है इसका, तो पश्चिम बंगाल राज्य का। तो ये लोकेशन अच्छे से देख लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार कोई नया स्टेट को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।